राम राजा कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम आपको छंद का सामान्य परिचय बता रहे थे, उसी का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है तो आपको कमेंट जरूर करना है कि कैसा पढ़ा रहे हम। ठीक है, और कैसा लग रहा है ये कंटेंट आपको, और याद करना है। ठीक है, तो इसमें रचना, रचयिता और ग्रंथ लिखना है। जैसे इसमें कौन है, क्या है, व्रत रत्नाकार किसने लिखा, ये केदार भट्ट ने। ठीक है, छंद अनुशासनम किसने लिखा, ये हेमचंद्र की रचना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नियम बता रहे थे हम कि छंद गणना के नियम कैसे हैं। जैसे जगड़ है, ठीक है, कल से आगे का पार्ट है ये। जगड़ है जो जज, इससे याद कर लेना है, जो जज साहब होते वो हमें ISI मार्क्स देते हैं। देते कि नहीं देते? ठीक है, जज साहब हमारा निर्णय करते हैं तो क्या देते, ISI मार्क्स देते। इसके प्रति क्या होता है, जैसे रगड़ है, रगड़ कैसा है, रगड़ जज के प्रति उल्टा होता है, तो इसको क्या कर देना, SIS। ठीक है, क्या कर देना, SIS। मगर, मगर को याद कर लेना माँ से। संसार में सबसे अच्छी हमारी माँ होती है, तो इसमें सभी गुरु गुरु होते हैं। क्या है, सभी गुरु गुरु वर्ण होंगे तीनों। अब क्या है, नगढ़ नहीं है एस, मतलब इसमें कोई भी गुरु वर्ण नहीं है, तो नगढ़ में कैसे होंगे, सभी लघु लघु वर्ण पाए जाएंगे। ठीक है, आगे ही समझ में, इनको याद करना है आपको। अगला है लघु वर्ण। लघु वर्ण क्या क्या है, ह्रस्व या लघु कहलाती है। गुरु वर्ण, गुरु दीर्घ या गुरु कहलाते हैं। क्या कहलाते, दीर्घ या गुरु कहलाते हैं। क्या है इसकी परिभाषा, संयुक्त आद्यम दीर्घम स अनुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रितम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांत्यस्तम विकल्पेन। ठीक है, गण व्यवस्था क्या है, वर्ण त्रयम गण। ठीक है, त्रया नाम वर्ण समूह गण, तीन वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। ठीक है, यदि आपको जो हम ये बता रहे, यदि ये समझ में आ गया तो आपको छंद चाहे कौन सा भी आ जाए, चाहे अनुष्टुप, इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा, कोई भी छंद आ जाए, यदि ये आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से उसकी गणना कर लेंगे, पहचान कर लेंगे। वो परीक्षा में बढ़िया कुछ ही मिनटों में उसका सही आंसर दे देंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहली हेडिंग डालना, छंद का नाम। ठीक है, प्रत्येक चरण में वर्ण कितने हैं, यति क्या है, विशेष क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते, एक पाद में कितने वर्ण होंगे, 8। ठीक है, कितने पाद पाए जाते, 4 पाए जाते, तो 8 को 32 वर्ण, कुल वर्ण कितने होंगे, 32। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी पहचान है अनुष्टुप छंद की, कि इसमें जो 5वां वर्ण होगा वो सर्वत्र लघु पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, लघु। ठीक है, वो 6वां वर्ण होगा वो कैसा होगा, गुरु होगा। ठीक है, अब क्या है दूसरी पहचान, सबसे पहले तो यही गिनना कि पहले पाद में हमें कितने वर्ण हो, 8 वर्ण हो। ठीक है, कितने वर्ण हो, 8 वर्ण हो। ठीक है, 5वां वर्ण कैसा हो, लघु हो। 6वां वर्ण कैसा हो, गुरु हो। ठीक है, इतने में ही आपको अनुष्टुप छंद की पहचान हो जाएगी। इसके बाद दूसरा जो इसका नियम है उसमें ये है कि जो पहले और तीसरे पाद में क्या होगे, पहले और तीसरे पाद में जो 7वां वर्ण होगा वो कैसा होगा, गुरु होगा। ठीक है, जब कोई भी सेना अपन नियुक्त करते, लड़ाई लड़ने जाते, तो आगे आगे अपन कौन से कर देते, बढ़िया शक्तिशाली पीछे कर देते। चलो भीड़ दिखाने के लिए बहुत सारे लोग कर देंगे, तो क्या है, जैसे पहले और तीसरे पाद में कौन से होंगे, गुरु वर्ण। 7वां वर्ण कैसा होगा, गुरु। और दूसरे और चौथे पाद में 7वें में जो वर्ण होगा वो कैसा होगा, लघु होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अनुष्टुप छंद आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, हमें आशा है। अब अगला है इंद्र, उपेंद्र, उप रथ शालिनी। ठीक है, ये इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा और उपजाति छंद रथ और शालिनी। तो इसमें सबसे पहले है देखो इंद्रवज्जा। इंद्रवज्जा छंद की पहचान है कि जो पहला पाद होगा उसमें कितने वर्ण होंगे, 11 वर्ण। सबसे पहले तो यही गिनना है हमें, क्या गिनना, इसमें 11 वर्ण होना चाहिए। कितने पाद होते, इसमें 4 पाद पाए जाते। ठीक है, कितने पाद पाए जाते, 4 पाद पाए जाते। ठीक है, तो 44 वर्ण होंगे कुल। अब इसमें क्या देखना कि जो 11 वर्ण है, इसमें जो पहला शब्द होगा उसमें क्या पाया जाएगा, जो पहला वर्ण होगा वो कैसा होगा, हमारा गुरु होगा। कैसा होगा, गुरु। जो इंद्र भगवान होते वो देवताओं के भी राजा होते, इस ट्रिक से भी याद कर लेना। तो जो इंद्रवज्जा में पहला वर्ण होगा वो कैसा होगा, गुरु होगा। ठीक है, कुल वर्ण कितने होंगे, हमारे 11 वर्ण होंगे। अब दूसरा आता उपेंद्र। ठीक है, उपेंद्र क्या है, उपेंद्र नाम का एक छोटा सा लड़का है।
ठीक है। तो उपेंद्र में कुल वर्ण कितने होंगे? 11, लेकिन इसका जो पहला वर्ण होगा वो कैसा होगा हमारा? वो होगा हमारा लघु, ठीक है। आशा है याद हो रहा होगा आपको, ठीक है। अब आता उपजाति छंद। तो उपजाति छंद क्या है? उपजाति छंद को मिश्र छंद, युगल छंद भी कहते। यह इंद्र और उपेंद्र से मिलकर के बना होता। कैसे मिलकर के बना होता? इंद्र और उपेंद्र से मिलकर के बना होता है। इसमें कुल वर्ण कितने होंगे? पहले पाद में 11 वर्ण होंगे, ठीक है। 11 11 11 या जो 44 वर्ण होंगे उपजाति छंद में भी। इसमें पहला वर्ण या तो लघु होगा या दूसरा वर्ण गुरु होगा, ठीक है। तो इसमें क्या पहचान हो गई कि इंद्र वज्जा की यदि पहली लाइन होगी तो इसमें कैसा होगा? गुरु होगा। यदि उपेंद्र वज्जा की पहली लाइन होगी तो लघु होगा, ठीक है। यह दोनों छंदों से मिलकर के बना होता है, इसे इसलिए इसे उपजाति छंद कहते हैं, ठीक है। इस ट्रिक के द्वारा आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब है अगला कि भुजंग का वंश द्रुत चलता है, ठीक है। सांप का जो वंश होता है वो द्रुत चलता। तो क्या है? जो इसमें जो भुजंग है, भुजंग, ठीक है, भुजंग आसन वर्ण, वंशस्थ छंद, दो त्रिपुलंबित छंद, इनमें कितने वर्ण होंगे? कुल 12 वर्ण होंगे। कितने होंगे? 12 वर्ण, ठीक है। 12 वर्ण होंगे, 12 चौक 48, ठीक है। चारों पादों में कुल वर्ण कितने होंगे? 48, ठीक है। जो वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद है, उसमें पहला शब्द जगड़ होगा। कैसा होगा? जगड़। एक तो सबसे पहले वर्ण गिनना आप, कितने वर्ण हो? 12 वर्ण हो। पहला कैसा हो? जज। अभी हमने आपको यहाँ बताया कि जो जज साहब होते वो हमें ISI मार्क्स देते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ISI आएगा वंशस्थ में, ठीक है। अब भुजंग प्रयात, भुजंग प्रयात का मतलब है कि इसमें कितने बार? 4 बार यगड़ आएगा, ठीक है। 4 बार या का मतलब है 4 बार यगड़ आएगा, ठीक है। क्या आएगा? इसमें यगड़ आएगा, यगड़ यगड़ आएंगे, ठीक है। अब है दुत्र प्रलंबित। धीरे धीरे चलो, कोई भी काम धीरे धीरे चलो। तो इसमें दुत्र प्रलंबित छंद में 12 वर्ण होंगे और पहला वर्ण कैसा होगा? नगड़ होगा, ठीक है। सभी जो शब्द होंगे तीनों वर्ण कैसे होंगे? लघु लघु होंगे, ठीक है। तो याद हो गया, भुजंग का वंश द्रुत चलता है, ठीक है। वंशस्थ में 12 वर्ण, ठीक है। भुजंग प्रयात में 12 वर्ण। इसमें क्या होगा? भुजंग प्रयात में या 4 बार आएगा, दो त्रिविलंबित में नगड़ आएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला आता छंद का नाम है रुचिरा, ठीक है। क्या नाम है? रुचिरा। रुचिरा 13 प्रहर्षणी। रुचिरा छंद में कितने वर्ण होते? 13 वर्ण होते, ठीक है। 13 चौको 52 वर्ण होंगे कुल। अगला है वसंत तिलिका। वसंत तिलिका में 14 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? एक पाद में 14 वर्ण होंगे, 14 चौको 56, ठीक है। मालिनी छंद में कितने होंगे? 15। कितने होंगे? 15, ठीक है। 15 चौको 60, कुल वर्ण कितने होंगे? 60, ठीक है। रुचिरा 13 प्रहर्षणी। रुचिरा 13 पर प्रहर्षणी मत करो, तो इसमें क्या है? 13 वर्ण। बसंत तिलका में 14 वर्ण, मालिनी में 15 वर्ण, ठीक है। और अनुष्टुप छंद, देखो पहले में कौन सा देखा था अपन ने? अनुष्टुप छंद, ठीक है। अनुष्टुप में 8, 11 में इंद्र उपेंद्र उपजाति देखा था, उपरथ शालिनी, और 12 में भुजंग का वंश द्रुत चलता है, 13 में 13 प्रहर्षणी, 14 में बसंत तिलका, 15 वर्ण पे अपना मालिनी। अब 16 पे आ गया। अनुष्टुप के 2 चरण दिए होंगे। कितने दिए होंगे? 16 में। इसमें देख लेना, ठीक है। 5वां वर्ण लघु, 6वां वर्ण गुरु, ठीक है। तो इस प्रकार कुल वर्ण 16। पहले पाद में आप 8 वर्णों पर यति लगा देना, 5वां लघु होना चाहिए, 6वां गुरु होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार 16 पे हो गया। हरी शिखर पर मंद चल। शिखर पर जब अपन पहाड़ पर चढ़ते तो धीरे धीरे चलते हैं, यदि जल्दी चलेंगे तो वहां से गिर जाएंगे, तो क्या खतरा है, ठीक है। हरी शिखर पर मंद चल, खतरा। खतरा से याद हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा? 17, ठीक है। शार्दुल विकीर्तम। शार्दुल विकीर्तम में 19 वर्ण, 18 वाला कोई नहीं है, ठीक है। शार्दुल विकीर्तम में 19 वर्ण, कुल 19 वर्ण होते हैं। अगला है श्रृगधरा। श्रृगधरा में 21 वर्ण पाए जाते। कितने वर्ण पाए जाते? 21 वर्ण पाए जाते। जो आर्य छंद है हमारा, सिर्फ आर्य छंद ही एक मात्रिक छंद है, इसी को जाति छंद कहते। जो वर्णिक छंद होता है उसे वृत्त छंद, जो मात्रिक छंद होता है उसे जाति छंद भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कितनी मात्रा? 12, 18, 12, 15 इतनी मात्राओं पर
यति पाई जाती, क में आर्या छंद में पाई जाती। हमें आशा है कि आपको ये याद हुए होंगे। अनुष्टुप छंद, इंद्र, उपेंद्र, उपजाति, उपरथ, शालिनी, भुजंग का वंश, द्रुत चलता है, ठीक है। रुचिरा, तीरा, प्रहर्षणी, बसंत तिलका, मालिनी, अनुष्टुप, हरि शिखर पर मंद चल, शार्दुल विकीर्तन, सिरकधरा और आर्या, ठीक है। यदि आपको ये याद हुआ तो आगे चल के आपको क्या होगा कि बहुत अच्छे से आप छंद की पहचान कर लेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे, ठीक है। पाद या चरण क्या कहलाता? ये पाद चतुर्थांशो अंशा, चौथे अंश को हम पाद कहते हैं, ठीक है। जैसे उसमें कोई भी 4 लाइनें दी जाती, ठीक है। 4 लाइनें, जैसे अपना अनुष्टुप छंद है तो 4 लाइनें दी, किसी भी पाद में 8 वर्ण होंगे, चाहे कोई सा भी गिन लीजिए, उसी को हम पाद कहते हैं। यति क्या है? यतिर जिभ्याष्टम विश्राम स्थानम कवि भी उच्चते, ठीक है। यति जिभ्या संहिता, यति सर्वत्र पादंते, श्लोकार्थे तो विशेषता क्या है? यति पाद या चरण के अंत में होती है, लेकिन श्लोक के अर्थ के अनुसार भी होती है। क्या है कि यति, जैसे मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, रुकते हम कि नहीं रुकते, ठीक है। अगला है मात्रा, वर्ण उच्चारण काल मात्रा, वर्णों के उच्चारण काल के आधार पर मात्रा कहलाती है। छंद शास्त्र में लघु गुरु व्यवस्था होती है, ठीक है। कैसे गिनते हैं अपन? लघु गुरु गिनते हैं, ठीक है। हमें आशा है कि अभी आपको ये समझ में आए होंगे। कल से हम आपको छंद के बारे में बताएंगे। थैंक यू। शेयर करना है, ठीक है, शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि सारी चीजें आपको फ्री में उपलब्ध हो सकें। थैंक यू।